नमस्कार दोस्तों, हमारे संस्कार चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपके लिए कार्तिक स्नान के बाद सुनी जाने वाली कहानी लेकर आए हैं। यह कहानी कार्तिक पूर्णिमा के अगले दिन यानी पड़वा को सुनी जाती है, जिसमें कि कार्तिक स्नान का पूर्ण फल हमें मिलता है। इस दिन हम घर भी बनाते हैं, जो कि आटे से, चावल से या गेहूं से बना सकते हैं। उसमें घर का सारा सामान रखते हैं। जैसा घर हम अपने रहने के लिए चाहते हैं, अपने ख्वाबों में सोचते हैं, वैसा ही हम घर बनाते हैं। इस कहानी को कार्तिक पूर्णिमा के बाद सुना जाता है और आटे के घर में सारा साज सज्जा का सामान रखा जाता है। बिना नमक का आटा बनाकर उससे एक चिड़ा और चिड़ी बनाकर घर के बीचों बीच रखते हैं। उन्हें कपड़े पहनाते हैं और खील बताशे का भोग लगाते हैं। इस दिन खिचड़ी बनाकर खाई जाती है और उसको आम के अचार के साथ में ठाकुर जी को भोग लगाकर परिवार के सभी सदस्य प्रसाद के रूप में पाते हैं। 4 चिड़ियाँ थी। चारों कार्तिक मास में कार्तिक स्नान करती थी। पड़वा के दिन चारों चिड़ियों ने सोचा कि चलो आज खिचड़ी बनाकर खाते हैं। एक चिड़िया चावल ले आई, एक चिड़िया दाल लेकर आई, एक चिड़िया घी ले आई और एक चिड़िया नमक ले आई। सबने मिलकर खिचड़ी बनाई। सबने सोचा कि क्यों ना खिचड़ी खाने से पहले नहा लिया जाए। सब चिड़ियाँ एक साथ नहाने चली गई। पहले एक चिड़िया वापस आई, उसे बहुत ज़ोर से भूख लगी थी। बाकी चिड़िया अभी तक नहीं आई थी, तो उसने जो खिचड़ी में से भाप उठ रही थी वो खा ली। उसके बाद में दूसरी चिड़िया आई तो उसने जो खिचड़ी के ऊपर पानी था उसको पी लिया। तीसरी चिड़िया ने आकर के खिचड़ी खाई और चौथी चिड़िया आई तो उसने खिचड़ी की खुरचन खा ली। ऐसा करते ही वे चारों चिड़िया मर गई। जिस चिड़िया ने भाप खाई थी वह राजा के यहाँ राजकुमारी बनकर पैदा हुई। जिस चिड़िया ने खिचड़ी का पानी पिया था वो कुम्हार के घर में पैदा हुई। जिस चिड़िया ने खिचड़ी खाई थी उसने ब्राह्मण के घर में जन्म लिया और जिस चिड़िया ने खिचड़ी की खुरचन खाई थी वह हथिनी बनकर जन्मी। कुम्हार की लड़की राजा के यहाँ दासी बनी। ब्राह्मण की लड़की राजकुमारी की सहेली बनी। हथिनी भी राजा के यहाँ ही थी। राजकुमारी को अपने पिछले जन्म की सारी बातें याद थी। जब राजकुमारी की शादी होने लगी और वह विदा होने लगी तो राजा से बोली कि पिताजी, मैं अपने साथ अपनी सहेली और दासी को भी ले जाना चाहती हूँ। राजा ने अपनी बेटी से कहा कि ठीक है बेटा, ले जाना। राजकुमारी ने कहा कि पिताजी, मुझे हथिनी भी अपने साथ ही चाहिए। राजा ने कहा कोई बात नहीं, उसे भी ले जाओ। राजा ने अपने नौकर भेजे और कहा कि जाओ हथिनी को ले जाओ, लेकिन हथिनी उठी ही नहीं। तब राजकुमारी खुद उसके पास गई और उसके कान में पिछले जन्म की बात कही, जिसे सुनकर हथिनी तुरंत उठ गई। राजकुमार यह सब कुछ देख रहा था। उसने कहा कि तुम कौन हो और हथिनी के कान में तुमने क्या कहा, जिसको सुनकर हथिनी खड़ी हो गई। राजकुमारी ने कोई जवाब नहीं दिया। राजकुमार ने कहा कि सच सच बता दो, नहीं तो तुम्हारा सर काट दिया जाएगा। तब राजकुमारी ने राजकुमार को अपने पिछले जन्म की सारी बातें बता दी और कहा कि हम पिछले जन्म में चारों सहेलियां थी और हम इस जन्म में भी साथ ही रहना चाहते हैं। राजा भी वहीं पर खड़ा हुआ ये सब बातें सुन रहा था। तब राजा ने कहा कि अगर ऐसी बात है तो हम भी जोड़े से कार्तिक स्नान करेंगे और इसका पुण्य फल प्राप्त करेंगे। कार्तिक स्नान करने के बाद खूब दान पुण्य करेंगे। तो यह थी पड़वा के दिन सुनी जाने वाली कहानी। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो, हमारी कहानी पसंद आई हो, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि हम आपके लिए ऐसी ही नई नई कहानियाँ लेकर आते रहें। हमें सहयोग दें। धन्यवाद।